आगे चलिए। हैं क्या कह रहा है? अच्छा हाँ भाई, ये कैसे? अच्छा भाई की क्लास ही नहीं है? क्यों? कितने दिन नहीं है? आज नहीं है बस। चलिए, नया चैप्टर शुरू होगा आज। और हाँ मिल जाएंगे। लेने हैं ना, फिर एक ही टीचर से पढ़ सकते हो, चाहे उनसे चाहे मेरे से। ठीक है, हम चले जाएंगे, कोई और आ जाएगा। रह रही है, चलो अभी नहीं बदलेंगे फिर। है भाई, ठीक नहीं है? चलो भाई, फोटो कैसा लग रहा है? ठीक है। चलिए करें फिर शुरुआत। वो तो अच्छा, फोन नहीं दिया इसने घर पे? फिर बैठ जा फिर आराम से। नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं गौरव शिशवाल, गोल्ड मेडलिस्ट। तो नए चैप्टर की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, दैट इज स्ट्रेट लाइन। हमने अब कोनिक सेक्शन में पैर रख दिया है अपने 11th के, ठीक है। कोनिक सेक्शन जिसमें ज्योमेट्री के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिक सेक्शन के बारे में जिसमें हम डिस्कस करते हैं, दैट इज कोनिक सेक्शन, ठीक है। आसान है, फॉर्मूले बेस है पूरा, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आसान है, ठीक है। टोटली फॉर्मूले बेस है, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना, सेक्शन फॉर्मूला, है ना, ये सब, ठीक है ना। आसान सी चीज़ है बिल्कुल, ले लेना सर से। सॉफ्ट दिलवा देंगे, वो तो क्या दिक्कत है, क्या बड़ी बात है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं, दैट इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन क्या होता है? व्हाट इज स्ट्रेट लाइन? हाँ बोल। चलिए, ए रे विच इज कंपोज्ड ऑफ 2 पॉइंट्स। एक रे जो कितने पॉइंट से बनती है? जो 2 पॉइंट से बनती है। जो कितने पॉइंट से बनती है उसको हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। वेरी गुड, क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी बता दिया है कि दैट इज कंपोज्ड ऑफ 2 पॉइंट्स। वो 2 पॉइंट के बीच में, तो इसका मतलब क्या है? वो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है, क्या है वो? स्ट्रेट लाइन है। अब आप कहोगे सर स्ट्रेट लाइन भी बहुत तरह की होती हैं, जैसे कि एंडलेस स्ट्रेट लाइंस। पूरा सुनिए डिस्कशन, पहले सुनिए तो पूरा है। सर स्ट्रेट लाइन भी बहुत तरह की होती है। कैसे? जैसे सर अभी इसमें ही हम देखने लग जाएं डिजिटल बोर्ड में, तो सर देखो, एक तो स्ट्रेट लाइन ये हमें दिख रही है, एक तो स्ट्रेट लाइन ये हमें दिख रही है। फिर आपके दिमाग में आता है कि सर ये तो चलो डॉटेड लाइन है, एक ये भी हमें स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रही है, जो कितनी साइड से है? ये एक साइड से, तो कितनी भी एक्सटेंड कर दो इसको, आपकी मर्जी है। यहाँ देखो, कितनी भी एक्सटेंड कर दो, अब है ना।
समझे? लेकिन ये जो नीचे वाली इसमें क्या है, इसकी खास बात है कि ये इस और इस पॉइंट के बीच में होएगी, है ना। ये किसके, ये ए से राइट हैंड साइड पे होएगी, कितनी भी बढ़ सकती है ना। और जो दूसरी है ये किधर भी बढ़ सकती है ना। इसका कोई एंड ही नहीं है, इसको क्या है, कोई एंड पॉइंट ही नहीं है ना। तो ये है एंडलेस। तो ये अलग अलग तरह की आपकी स्ट्रेट लाइन्स ही हैं। क्या है ये सब? स्ट्रेट लाइन ही है। कोई इनको रे कह देता है, कोई इसको रे कह देता है ना, कोई राइट वर्ड रे कह देता है, पर ये हैं क्या? स्ट्रेट लाइन है, लाइन्स। दीज आर लाइन्स, दीज आर लाइन्स। तो इतना तो समझ आ गया होगा कि ये क्या है, लाइन्स हैं। क्या है ये? लाइन्स। कोई डाउट हो तो बताओ। हाँ भाई बताओ आप। लाइन की प्रॉपर डेफिनेशन दो पॉइंट से मिलके बनती है। व्हेन वी ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स, व्हेन वी ज्वाइन द, अब आप वो 2 पॉइंट्स ऐसे भी ले सकते हो, मिला दो इनको, क्या बनेगी? कोई कहे सर ना हम तो ऐसे लेंगे, ये भी लाइन है एक, ठीक है, समझे? बस फिर समझ गए तो वेरी गुड। देयर इज स्ट्रेट लाइन। किसका हम डिस्कशन करेंगे? स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। चलिए, हैं लाइन्स आर of many types. Lines are of many types, but we only study the lines that are straight because there is no pattern here in the zigzag line. That's why we only study only straight line because they have some special property. उनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, तो इसीलिए हम सिर्फ किसकी बात करते हैं? स्ट्रेट लाइन की। किसकी बात करते हैं? स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। जैसे कि एसी है, एसी आपको कूलिंग देता है ना, तो हम किसकी बात करते हैं? एसी की बात करते हैं, है ना। किसकी बात करते हैं? एसी की बात करते हैं, फैंस की बात करते हैं। ऐसा तो कभी नहीं है जैसे मान लो एसी की तरह ही हम कोई एक नया इंस्ट्रूमेंट बना दें लेकिन वो हवा ना दे। क्या ना दे? हवा, ठंडी हवाएं ना दे। तो क्या हम उसको जानेंगे, उसके बारे में हम पढ़ना पसंद करेंगे? वो कुछ नहीं कर रहा, उसका कोई फंक्शन नहीं है। हम एक मशीन बना दे जिसका कोई फंक्शन नहीं, तो वो वेस्टेज है हमारे लिए। क्या हमारे लिए? तो इसलिए हम वो चीज़ पढ़ेंगे जिसकी कुछ प्रॉपर्टी हो, जिसके कुछ फंक्शंस हों। दैट आर स्ट्रेट लाइन्स, दैट आर स्ट्रेट लाइन जी। उसके बाद बात आती कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। कोऑर्डिनेट ऑफ ए, ये भी आप जानते हो कि कोई भी मान लो अगर मैं पॉइंट बनाता हूँ ABCD, तो उसके 2 कोऑर्डिनेट होते हैं। फर्स्ट इज x और दूसरा y कोऑर्डिनेट। फर्स्ट इज x कोऑर्डिनेट और सेकंड इज y कोऑर्डिनेट। ये भी सब जानते हो आप। थर्ड की बात हम अगले चैप्टर में करेंगे, दैट इज 3D विजुअलाइजेशन, ठीक है। ये कॉनिक सेक्शन का ही पार्ट है सब, ठीक है। उस चैप्टर में भी अगर आपने स्ट्रेट लाइन सीख ली तो उसमें कुछ नहीं है, बस एक यहाँ एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऐड करना और कुछ है ही नहीं उसमें, ठीक है, समझे? तो अभी हम 2D में पढ़ेंगे, दैट इज 2D स्ट्रेट लाइन टेंज इन 2D। स्ट्रेट लाइन किस में होती है? 2 डायमेंशन में होती है आपकी। तो बताइए, समझ आया? कोई डाउट तो नहीं? 2 डायमेंशन का मतलब एक सिर्फ प्लेन जो आपके सामने दिख रहा है, ऐसा मान सकते हो आप। ये बोर्ड आपको दिख रहा है, कमरा भी दिख रहा है, लेकिन आप ऐसे मान सकते हो जिसको आप अपनी कॉपी में ड्रॉ कर सकते हो ना, वो 2 डायमेंशन है। किसमें है? अच्छा, क्यूब कर सकते हो। क्यूब का विजुअलाइजेशन बता सकते हो आप। क्यूब में आप अगले फेस तो बता सकते, लेकिन पिछला फेस नहीं बता सकते आप, है ना। जैसे कि क्यूब ड्रॉ करने को तो आप कॉपी में ऐसे कर दोगे कि सर ये भी क्यूब है, ये रहा क्यूब है ये, है ना। लेकिन ये अगले वाला हिस्सा तो पता, क्या पिछले वाला हिस्सा आप विजुअलाइज कर पा रहे हो? विजुअलाइज तू तो सुअर है। और आसान एग्जांपल देता हूँ। ये क्या है? क्या है ये? सर्कल है। क्या है ये? सर्कल है, ठीक है। और
चल इसमें से ले ले। ये क्या है? अभी सामने से देखने पे क्या दिख रहा है तुझे? सर्कल। ये क्या है? लेकिन जब ध्यान से देखेंगे तो एक्चुअल में इसको बाहर उठा के ले ले, यहाँ उठा के ले ले तो क्या है? ये सन है, दैट इज स्फीयर। ये एक स्फीयर है। क्या है ये? तो ये तो अब तो है 2D में। किस में है? जब इसको तू बाहर से देखेगा ना तब ये स्फीयर बनेगा, दैट इज इन 3D। कैसे घूमता है? अच्छा ऐसे बस। हाँ, ग्लोब जो भी आपका ग्लोब होता है वो भी क्या होता है? हाँ, अगर बोर्ड पे देखेंगे तो हमें सर्कल दिखाई देगा, लेकिन अगर हम उसे रियल लाइफ में देखेंगे तो वो क्या होगा? स्फीयर, दैट इज इन 3D। ठीक है, तो आ गया होगा समझ? चलिए, तो आसान भाषा में सीखिएगा। ठीक है, सीखिए। चलिए, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस चैप्टर में। सेकंड इज डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको हम लिखते हैं, लिखो आप। हाँ हाँ वही है ये, बिल्कुल। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट क्या है? इनके बीच में मेरे को डिस्टेंस निकालना हो। इनके बीच में क्या निकालना हो? हाँ भाई, ए के कोऑर्डिनेट है मान लो x1, y1, x1, बी के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? x2, y2। तो अगर मेरे को इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, दैट इज a इंटू बी, दैट इज ए बी, दैट इज ए बी। अगर मेरे को निकालना है तो वो क्या होता है? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लिख लीजिए इसको। ठीक है, लिख लीजिए इसको। दिट इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। ये कौन सा फॉर्मूला है आपका? डिस्टेंस फॉर्मूला है आपका। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला है ये? डिस्टेंस फॉर्मूला। अब एक फिगर सी बनाता हूँ मैं, ये पहले ये नोट कर लो फिर फिगर बनाते हैं। कर लिया? चलो देखो भाई, तो ये आपका ये x एक्सिस होता है, ये आपका y एक्सिस होता है। कौन सा एक्सिस होता है? x एक्सिस, ये y एक्सिस। मान लो ये पॉइंट है कोई भी p, x, y। ये पॉइंट क्या है? p कोई भी x, y। या फिर ये पॉइंट कोई भी x, y से समझना है तो 1, 2 मान लो इसको। क्या है ये पॉइंट? 1, या 2, 2 मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, हाँ भाई। तो इसका क्या मतलब है कि x एक्सिस पे जो आपने डिस्टेंस कवर किया वो कितने यूनिट करा? 2 यूनिट करा। कितने यूनिट करा? और y एक्सिस पे जो डिस्टेंस कवर करा वो भी कितने करा? वो भी 2 यूनिट करा, क्योंकि 2 यूनिट यहाँ पे आए, 2 यूनिट यहाँ पे, और जब इनको मिलाया तो ये बना आपका ये पॉइंट। ठीक है, समझ आया? अगर मैं आपसे पूछूं कि 1, 1 पॉइंट ड्रॉ करिए तो आप एक यूनिट किसकी तरफ चलोगे? x पे चलोगे और दूसरा y पे। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा? ये वाला। इसका एक स्पेशल नाम है, ये है 0, 0। दैट इज ओरिजिन के नाम से हम इसे जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? किसके नाम से जानते हैं? ओरिजिन के नाम से हम इस पॉइंट को जानते हैं। तो समझ आया सबको? कोई डाउट तो नहीं? चले आगे। तो भाई जो ये x कोऑर्डिनेट होता है, x का क्या होता है? इसका हम एक नाम बोलते हैं, दैट इज एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। ये आपने पढ़ भी रखा है ऑलरेडी। ठीक है, एब्सिसा। तो ठीक तू लिख लियो है। चलिए, ऑर्डिनेट। ठीक है, अरे ठीक है, कोई स्पेलिंग विलेपिंग में कुछ नहीं रखा है, पेपर में भी नहीं आएगा ये तो बस नॉलेज के लिए, नॉलेज के लिए है। एब्सिसा और ऑर्डिनेट, एब्सिसा और, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूले में। मिड पॉइंट फॉर्मूला दैट इज, अगर मान लो ये लाइन है आपकी ए बी, ये क्या है आपकी लाइन ए बी, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, x1, इसके कोऑर्डिनेट है x2, हाँ भाई इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, ठीक है। तो
तो अगर हमें इसका मिड पॉइंट निकालना है, मान लो इस सी पॉइंट जो मिड पॉइंट है, क्या है ये, क्या है ये, तो कैसे निकालेंगे बताओगे? तो इस मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसके होते हैं दैट इज x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट। चलो लिख लो, लिख लिया पक्का? चलें आगे, एक छोटा सा आंसर बताओगे? इसको बाद में देखेंगे, पहले यहाँ देखो। मान लो ए पॉइंट है आपका -2,4 है ना, 2,-4, और बी पॉइंट है आपका 6,8। इनका मिड पॉइंट बताना कितना आएगा? 4, बहुत बढ़िया, कितना आएगा? 4,2। वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक तो थी एब्सिसा की स्पेलिंग, इसमें भी ये लिख रखी है, ठीक तो थी इसमें ये मैंने भी तो ये लिखी थी। अच्छा चलें फिर आगे। एफ तू बता। निकाल ली है, दिखा। तेरे पर लगेंगे। क्या कह रखा मैंने? कितना है आंसर? लिखा है। तो भाई मिड पॉइंट फॉर्मूले से अगर बात करेंगे तो दैट इज 4,2 इसका मिड पॉइंट आएगा। आएगा या नहीं आएगा? चलिए अब मैं आपको 1, 2, 3 चलो 3 बताता हूँ। 3 फॉर्मूले बताऊंगा स्लोप के, किसके? जो आपके पूरी ज़िंदगी काम आएंगे, ठीक है। कितने फॉर्मूले? पूरी ज़िंदगी काम आएंगे, 12वीं में भी काम आएंगे, एक चैप्टर में पूरे के पूरे में है, ठीक है ना। चलो इसको बाद में करेंगे, ठीक है। यहीं लिखते हैं स्लोप के सारे, ये तो आसान सा था, इसको हटा देते हैं, भगा देते हैं। चलो लिखो स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन। चलिए तो भाई फर्स्ट फॉर्मूला है, स्लोप को हम डिनोट करते हैं m से। किससे डिनोट करते हैं? तो फर्स्ट फॉर्मूला इज m इज इक्वल टू tan थीटा। m इज इक्वल टू सेकेंड फॉर्मूला है, आपको असाइनमेंट मिली, असाइनमेंट सत्येंद्र सर को जानते हो? सत्येंद्र हैं एक, रुक जा भी नहीं, तू बीच में आया कर, इन बच्चों को भला कर दे कुछ, हैं? बोलना उनको कल, क्या बोलेगा? बताओ भाई क्या बोलना, ठीक है ना? दे तो इसको कूटना कल है, इसकी ड्यूटी है। हाँ इसलिए तो सरप्राइज लिया था, मैं कहा ये रेड मारते हैं, ये वैसे नहीं देता था ना, कल लिया इसका टेस्ट। हाँ ऐसे ही लिया। तो वही m इज इक्वल टू tan थीटा। अगला क्या है? अगला है स्लोप निकालनी हो, में क्या निकालनी हो? ऑफ ए लाइन। कैसी लाइन? ax हाँ प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ऐसी आपको कोई लाइन दे रखी हो कभी, हाँ भाई ऐसी आपको क्या दे रखी हो, और इसकी आपसे स्लोप पूछ ले, क्या पूछ ले? क्या पूछ ले? तो आपको बताना है कि जो इसकी स्लोप होगी दैट इज माइनस द कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y। ये आपका फॉर्मूला रहने वाला है, दैट इज स्लोप का माइनस द कोफिशिएंट ऑफ
डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। दैट इज यहाँ पे क्या होगा, कोफिशिएंट बताओगे एक्स का, तो स्लोप होएगी माइनस ए बाय बी, माइनस ए बाय, कोई डाउट नहीं है ना? सी का कोई काम, ठीक है चले, पक्का कोई डाउट तो नहीं? हाँ भाई, ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है, अब आपने ये नहीं पूछा कि ये थीटा क्या है, व्हाट इज थीटा, फिजिक्स में पढ़ा होगा। चलो फिजिक्स में इतना डीपली नहीं पढ़ा होगा, फिर भी क्या है बताओ। चलिए क्या है थीटा, क्या खा रहा है पहले ये बता, क्या खा रहा है, भाग जा, डाल के ऐसे फिर बाजियो वापस, समझाया कर भाई रूल्स अपनी क्लास के। तो कभी आया हो, तेरा दोस्त है ना इसलिए। हाँ भाई, दिस थीटा हेयर वेयर थीटा इज द एंगल with the positive x-axis. Theta is the angle with the positive x-axis. Proper definition ये है आपकी, ठीक है। थीटा कौन सा एंगल है, पॉजिटिव x-axis, कौन सा है, पॉजिटिव x-axis के साथ है आपका थीटा। क्या है पॉजिटिव x-axis के साथ, समझ आया? क्या है पॉजिटिव x-axis के साथ, थीटा, ठीक है कोई डाउट? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या है, थीटा, क्या है, थीटा, पक्का? ठीक है, तो अगर मैं कहूँ, करें इसको क्वेश्चन करें थोड़े से, इसको तो बाद में देखेंगे हैं ना, हटाते नहीं अभी। हाँ भाई देखो क्या देखेंगे इसको बाद में, पहले देखो मैंने मेरा क्वेश्चन सुनिए क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है? या क्या पता इसी में दे रखो। अच्छा चलो, हाँ ये बताओगे इससे फोर्थ वाले का आंसर क्या आएगा, डी पार्ट का आंसर बताओगे? एम इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री, क्योंकि एंगल दे रखा था पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो क्या लिख दिया आपने डायरेक्ट, m is the slope, m is the, बोल m is the, हाँ भाई m is the, m is the what, very good, हैं inclination m is the slope of a straight line, स्लोप होती भी स्ट्रेट लाइन की ध्यान रखिए, ठीक है? प्लेन की कभी स्लोप होती भी नहीं है, ठीक है? इसका मतलब है कि जब भी आप एंगल मेजर करते हो, तो इसमें अगर बात करें हम, तो ये कौन सा एक्सिस है और ये कौन सा है, तो जब भी आप एंगल मेजर करो तो हमें सिर्फ कौन सा एंगल लेना है, जो एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हो। किसके साथ हो, ये 60 डिग्री है। कई बार वो आपको कंफ्यूज करने के लिए पता है क्या देगा, इट्स मेक एन एंगल विद 120 डिग्री विद द नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो आपको क्या लिखना है, 60 डिग्री, 180 में से घटाना है, समझ गए? कई बार आपसे वो कहेगा कि एंगल सबटेंडेड बाय द स्ट्रेट लाइन विद द नेगेटिव एक्स एक्सिस इज 120 डिग्री, ठीक है? जो ये स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है येलो कलर वाली, ये वाली, इसने कितना डिग्री बनाया, 120 बनाया, लेकिन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना बनाया, तो इसलिए आंसर कितना आएगा, tan 60 आएगा। tan 60 कितना होता है, √3, समझा? कोई डाउट तो नहीं? चलिए, तो ये अब बात समझ आ गई आपको, है? चलिए, अगर मान लो मैं आपको कोई स्ट्रेट लाइन दूँ, दैट इज 2x + 3y + 5 = 0,
तो क्या आप इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप बता सकते हो? माइनस, तो जो इसकी स्लोप होगी वो क्या होगी? x का कोफिशिएंट -2/3, -2/, इजी है, पक्का पक्का। चलिए, और तीसरा जो फॉर्मूला था आपका स्लोप का वो क्या था वो देखिएगा ध्यान से। थर्ड जो फॉर्मूला था आपका स्लोप का वो क्या था? वो था आपका दैट इज ठीक है। तो तीसरा जो फॉर्मूला था वो क्या था? थर्ड फॉर्मूला था स्लोप ऑफ ए लाइन हैविंग पॉइंट्स ज्वाइनिंग ए x1, y1 एंड b x2, y2। ठीक है। हाँ भाई, ऐसा भी हो सकता है कई बार आपको ये पूछे कि स्लोप निकालो उस लाइन का जो 2 पॉइंट से मिलके बनी हो, 2 पॉइंट से मिलके क्या हो? बनी हो। ठीक है। तो वो आपसे क्या कहेगा भाई? अलग अलग चीज़ें पूछेगा। एक्चुअल में क्या पूछेगा आपसे? अलग अलग चीज़ें आपसे पूछेगा। ठीक है। क्या पूछेगा आपसे? अलग अलग, कि लाइन तो 2 पॉइंट से बनती है, तो मान ले वो 2 पॉइंट दे दे आपसे और पूछे कि इसकी स्लोप बताओ। कैसे? जैसे यहाँ दे रखा है इस क्वेश्चन में, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, है ना। इन सब का एक ही आंसर है। वो कौन सा? थर्ड मेथड। वो सबसे फेमस भी है। ठीक है, काम भी आएगा ये। वो क्या है देखिएगा, दैट इज स्लोप ऑफ ए लाइन इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट। y ऑर्डिनेट लिख लो, डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। ठीक है, समझ आया क्या कहना चाह रहा है? कि जो 2 पॉइंट्स होंगे इनमें x के कोऑर्डिनेट और y के कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसमें आप स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? y वालों को घटाना पड़ेगा। तो y1 माइनस या फिर x1 माइनस x2। कोई कहे सर y2 माइनस y1 करूँगा मैं, तो कोई बात नहीं भाई, 2 माइनस y1 कर ले, फिर भी आंसर सेम आएगा। लेकिन ध्यान रखिए, अगर ऊपर y2 माइनस y1 करा है तो नीचे भी क्या करना पड़ेगा? नीचे भी x2 माइनस x1 करना पड़ेगा। कभी ये सोचे कि सर ऊपर तो कर दूं ये और नीचे कर दूं ये, ना, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिए। समझ आ गया? दोनों देखो भाई, आराम से देखो बच्चे, सब बच्चे ब्रांच वाले भी, है ना। तीनों फॉर्मूले देखें, इन 3 के अलावा कुछ फॉर्मूला आएगा ही नहीं। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसको मैंने येलो से क्यों लिखा? इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, सब फेमस भी है। आसान कौन सा है सबसे? इसलिए पहले वाला आएगा ही नहीं, कम आता है। ठीक है, दूसरे वाला भी अच्छा है, आएगा तो तीसरे वाला जो सबसे आसान है ना, है ना। अब देखिए ये भी निकाल देगा, ये तो आज पहला दिन है इसका। तो अरे इग्नोर इग्नोर, हाँ बताया फिर आप लोगों ने। टेस्ट में ड्यूटी किसकी थी? अच्छा, बस फिर अलग अलग बिठा दे आप लोगों को, तो कल क्या दिखा? लाइब्रेरी में यहाँ बिठा दो, यहाँ क्या दिक्कत है?
हाँ याद होता है। नीचे हाँ भाई समझ आया। तो इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं, वो क्या है देखिएगा। फाइंड द स्लोप ऑफ दीज लाइन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट। ठीक है, तो एक मैं निकालता हूँ और आप लोग निकालते रहना। ठीक है, तो भाई मेरे को इसकी स्लोप निकालनी है ए पार्ट की, तो मैं क्या करूँगा बताओ, y1 माइनस y2 करूँ, तो भाई y2 माइनस y1 जो भी आप बोलो, तो y1 क्या है यहाँ का -2, तो चलो पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, दैट इज y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2। ठीक है, चलिए हाँ भाई y1 है आपका -2 माइनस y2 कितना है 4 डिवाइड बाई x1 कितना है x1 3, x2 कितना है x2 -1, तो माइनस ऑफ -1, तो बताओगे कितना आंसर आया -6/4 दैट इज -3/2। हाँ भाई आ गया आंसर तेरा, फिर कौन करेगा। अच्छा समझ आई कैसे है, बी और सी पार्ट का निकाल के दिखा दे फिर जल्दी से। हाँ तो भी आजा, सेकंड पार्ट तू कर दे, वहाँ कोने से में कर दे, कोई कौन सा फेवरेट कलर है तेरा। हाँ बैठ जा बेटा बैठ जा, ले किसको तुझे ले, बी पार्ट कर दे तू, चल कोई ना, यहाँ कर दे तू बी पार्ट। हाँ चल भाई, हाँ भाई चल, हाँ कर आराम से, उल्टा कर ले, पेन को उल्टा कर ले। हाँ अब लिख, हाँ अरे तू सीधा ही कर दे, इतना करने की जरूरत भी नहीं है। चल ठीक है, तो बहुत बढ़िया। वो क्या होता है, कैसे यहाँ ये क्या होता है इससे, अच्छा धूप से, अच्छा ऐसा भी होता है? कुछ नहीं, ये कह रहा था बॉडी दिखा दो। ना पागल है, सीधा ही आंसर लिख दें तो, रुक जा देख, अब ज़्यादा छोटा करवाएगा तो देख, ले चल कोई नहीं, तेरे लिए कर देते हैं बस, तो आंसर ही निकाल, ले देख तेरे लिए इसको यहाँ शिफ्ट कर, कोई नहीं रुक जा तो लिख अब चलिए चल, हाँ करता रहे हाँ। हाँ ठीक है चल, हाँ तो लिख देना लास्ट में आंसर कितना है। हाँ तो लिख लेना जल्दी आंसर। हाँ लिख दो जल्दी, हाँ तो लिख के चला जा जल्दी से, टाइम पास करा फालतू का, चल अरे सर भाग जा। हाँ भाई अगला तू करेगा सी पार्ट कर दे, क्या पॉइंट है, और 3,4 कर, चल 3,-2 और 3,4, चल कर जल्दी से।
ठीक था भाई, इसका आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, स्लोप 0 ही आएगा उसका। चलिए हाँ। देखे, गलत करवाएंगे, डंडा लगवाएंगे तुझे। हो जा, उधर हो जा। हाँ भाई, पुनीत सुपरस्टार, क्या गलती है इसमें? जीरो आ गया तेरा। हाँ भाई, क्या आएगा अर्पित आंसर? -6/0। तो भाई आंसर आएगा -6/0, दैट इज इन्फिनिटी। क्योंकि समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। Is infinity defined? Is infinity defined? That's why the answer is same to be saying that this is not defined or it is infinity. The answer is same. चलिए आ गया भाई समझ। तो भाई एक बार तो आपकी स्लोप आई 0, एक बार तो आपकी कितनी आई स्लोप? तो 0 स्लोप तब आती है जब हमारी लाइन पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के। लिखिएगा, स्लोप इज 0, स्लोप इज, लिखो भाई, स्लोप इज व्हेन द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। व्हेन द लाइन इज पैरेलल टू, व्हेन द लाइन इज पैरेलल टू, slope is 0 when the line is parallel to x axis. When the line is parallel to, when the slope is infinity, when the slope is, when the slope is, line is parallel to y axis, line is parallel to y axis, line is parallel to y axis. हाँ बोल। ना, मैं तो इन्फिनिटी लिखूंगा। जैसे लोग होते हैं उनको अपने जैसे ही दिखते हैं, है ना। चलें भाई, तो लिख लिए लाइन, दो लाइन जो मैंने लिखवाई हैं। स्लोप इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस व्हेन द स्लोप इज 0। जब स्लोप 0 होगी तो वो किसके पैरेलल होगी लाइन? एक्स एक्सिस की। जब स्लोप इन्फिनिटी होगी तो किसके पैरेलल होगी? इजी है, पक्का हो गया। एक आधा और करते हैं, देखते हैं। चलो ठीक है, कल करेंगे फिर है। हंसते रहिए, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।